अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर जमील। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक डिजिटल मल्टीमीटर डीएमएम की मदद से कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस किस तरह से चेक कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। बाद लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, भाई ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है डीएमएम है, ये कैपेसिटर्स को चेक नहीं कर सकता, उनकी कैपेसिटेंस को माइक्रोफैरड में जो है वो मेजर नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से कैपेसिटर्स को चेक करना है और उनकी वैल्यू को फाइंड करना है। उसके लिए मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये एक यूनिटी कंपनी का जो है वो UT55 मॉडल का मल्टीमीटर है और इसके ये जो सिलेक्शन एरिया है, ये जो सिलेक्टर स्विच होता है जहाँ पर इसके आसपास ये सारा सिलेक्शन एरिया होता है, इसके अंदर यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं तो ये देखिए छोटा सा F लिखा हुआ है। इस F का मतलब है दोस्तों फेराड, और फेराड आपको पता है कि कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। तो इस F वाले पोर्शन के अंदर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सफ़ेद कलर के 5 डॉट्स बने हुए हैं, यानी कि आप 2 नैनोफैरड से लेकर 20 माइक्रोफैरड तक की जो कैपेसिटेंस है, जो माइक्रोफैराड हैं, वो इस मल्टीमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम जो है वो आपके पास जो रेंज है वो 2 नैनोफैरड की है और मैक्सिमम 20 माइक्रोफैरड की है। अगर आपका कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरड से ऊपर की वैल्यू का है तो फिर आप इस मल्टीमीटर से उसको मेजर नहीं कर सकेंगे। तो अब इसके लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के, तो मैं आपको इनकी जो कैपेसिटेंस है वो इस मल्टीमीटर से जो है वो मेजर करके दिखाता हूँ। उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप दोस्तों, सबसे पहला काम आपने करना है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं और उनकी वैल्यू नहीं आती, वो ये है कि वो इस मल्टीमीटर की जो 2 प्रॉब्स होती हैं, ये जो काली और सुर्ख, रेड और ब्लैक जो प्रॉब्स हैं, इनके साथ जो है वो कैपेसिटर को जोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई हमारी वैल्यू नहीं आ रही। तो कभी भी आपने इसकी प्रॉब से वैल्यू मेजर नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें कि इस टर्मिनल के ऊपर ये लिखा हुआ है डायोड, कंटिन्यूटी, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी। सिर्फ ये 5 चीज़ें आप इन प्रॉब्स के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ मेजर करनी है तो उसके लिए आपको इन तारों को उतारना होगा, रिमूव करना होगा। तो सबसे पहले मैं इन वायर्स को रिमूव कर लेता हूँ। अब आप बोलेंगे कि भाई अब कैपेसिटर किधर लगाना है, वायर्स तो निकाल दी हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अलग से 2 टर्मिनल बने हुए हैं जो सिर्फ कैपेसिटर्स के लिए हैं, और ये देखें यहाँ पर ये CX लिखा हुआ है और ये नीचे 2 सुराख हैं, 2 टर्मिनल हैं। तो जब भी आपने कैपेसिटर्स की वैल्यू को चेक करना होगा, कैपेसिटेंस की पैमाइश करनी होगी, तो आपको जो अपना कैपेसिटर है वो इस जगह के ऊपर यहाँ पर लगा देना होगा। ये जिस तरह से मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और उसके बाद आपने जो अपनी सिलेक्शन है वो इस फैरड के ऊपर या फिर माइक्रोफैरड, ये जो 5 ऑप्शन है आपके पास 2 नैनोफैरड से 20 माइक्रोफैरड के दरमियान यहाँ पर रखनी होगी। तो दोस्तों, कैपेसिटेंस मेजर करने के या फिर किसी कैपेसिटर की वैल्यू को चेक करने के आपके पास 3 तरीके जो हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि कैपेसिटर के ऊपर ही जो है वो एक इस तरह का स्टिकर लगा होता है और इसके ऊपर लिखा होता है, ये जैसे देखें कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 3.3 माइक्रोफैरड। इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर है ये 3.3 माइक्रोफैरड का है। दूसरा तरीका होता है दोस्तों LC मीटर के जरिए, यानी कि एक इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेजर करने वाला मीटर होता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है दोस्तों वो होता है कि आप डिजिटल मल्टीमीटर से किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये मेरे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ के कैपेसिटर हैं, इनकी जो कैपेसिटेंस है वो इस डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए चेक करके बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इस पावर बटन की जो है वो मदद से इस मल्टीमीटर को, अपने मल्टीमीटर को ऑन कर लेना है, और उसके बाद हमने जो अपनी जो सिलेक्टर स्विच है उसको सबसे पहले मिनिमम, यानी कि ये देखें 2 नैनोफैरड के ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया है। और अब ये जो मेरे पास कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को दोस्तों मैं ये जो यहाँ पर CX वाले ये जो 2 टर्मिनल हैं इनके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर दूंगा, लगा दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये जो कैपेसिटर है छोटा, ये इन टर्मिनल्स के अंदर लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सिलेक्टर स्विच है ये इस वक्त 2 नैनोफैरड के ऊपर है, लेकिन जो मेरा मल्टीमीटर है वो 1 शो कर रहा है। तो जब भी दोस्तों आपका मल्टीमीटर 1 शो करता है, चाहे आप कुछ भी मेजर कर रहे हो, तो उसका साफ मतलब ये होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, लेकिन आपने रेंज जो है वो कम सेलेक्ट की हुई है। तो चलिए अब मैं इसकी रेंज बढ़ाता हूँ। ये देखें 20 नैनो के ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं आई, इसके ऊपर भी नहीं आई, 2 माइक्रो से भी नहीं आई। तो इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड से भी ज़्यादा है। तो अब मैं इसको हाईएस्ट रेंज यानी कि 20 माइक्रोफैरड के ऊपर रख लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है 2.89, ये तकरीबन 2.9। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो कैपेसिटर है ये 2.89 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है। इसी तरह दोस्तों मेरे पास ये एक और माइका कैपेसिटर है, इसको हम माइका कैपेसिटर कहते हैं। इसको मैं लगा के इसकी भी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसके अंदर लगाया है तो ये बता रहा है 0.341। इसका मतलब है कि ये 0.3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अब दोस्तों आखिर में एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखें ये कैपेसिटर है मेरे पास 220 माइक्रोफैरड का।
220 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इस मल्टीमीटर की मदद से हम सिर्फ 20 माइक्रोफैरड तक की जो कैपेसिटेंस है वो मेजर कर सकते हैं। अब ये 220 जो है ये उससे ज़्यादा है, उसकी मल्टीमीटर की रेंज से ज़्यादा है। तो अगर इसको मैं अब इसके अंदर लगाता हूँ और रेंज मैं 20 भी रखता हूँ, यानी कि मीटर की हाईएस्ट, तो अब ये मुझे 1 ही शो करेगा। तो जब ये 1 शो करे तो मैंने आपको बताया है कि वैल्यू अब चूंकि ज़्यादा है, 220 है और इसकी रेंज सिर्फ 20 तक है, तो इसका मतलब है कि आप 20 से ज़्यादा जो है वो कैपेसिटेंस मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल करके जो है वो 2 नैनोफैरड से 20 माइक्रोफैरड तक की कैपेसिटेंस इन दो टर्मिनल को यूज करके मेजर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको तरीका समझ आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो मल्टीमीटर है ये किस तरह से काम करता है, इसके कितने मॉडल्स होते हैं, इसकी प्राइस क्या होती है, इससे हम कौन कौन से पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने डिटेल में जो है वो वीडियोस बनाई हुई हैं इस डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर। वो वीडियोस आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो है वो विजिट करके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन होता है यहाँ पर, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक्स है, वहाँ पर भी जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या फिर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।